जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, जब हमारा सही वक्त आता है तब गुरु जी हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं। गुरु जी को पता है कि कब किस संगत को उन्होंने अपने साथ कनेक्ट करना है। संगत जी, गुरु जी उसी वक्त हमें अपने साथ जोड़ते हैं या फिर हमारे ऊपर कोई परेशानी चल रही होती है या फिर हम पे कोई परेशानी आने वाली होती है। संगत जी, गुरु जी सब कुछ जानते हैं। गुरु जी को पता है कि कब हमारा वक्त अब आ गया है उनके साथ जुड़ने का। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत को हमेशा हर पल ब्लेस करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उन्हें बड़े से बड़े कष्टों से बाहर निकाल देते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है जो कि हमारे साथ रश्मि आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, सत्संग को पूरा और ध्यान से जरूर सुने क्योंकि हर सत्संग में आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। गुरु जी किस तरह से सत्संग के जरिए हमारे कर्म काट देते हैं, किस तरह से हमें ब्लेस कर देते हैं। संगत जी, ये हम सब नहीं जानते कि गुरु जी किस तरह से हम पर कृपा करते हैं। संगत जी, आप जब भी सत्संग को शुरू किया करें तो आप सत्संग को पूरा जरूर सुना करें, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ा करें। तो अब हम सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी से आज्ञा लेकर। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा। गुरु जी आप पे बुलवाना जो आप बुलवाओगे, क्योंकि सत्संग बहुत है। हम अनाड़ी हैं जो हम भूल जाते हैं, ब्लेसिंग लेके हम भूल जाते हैं, हम इस तरह के लोग हैं। गुरु जी आप ही बुलवाना। और मंत्र जाप शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। गुरुजी मुझे फेसबुक में दिखने लग गए थे जब 2019 में मेरे पापा की डेथ हुई थी। 2-3 महीने के अंदर गुरुजी दिखने लग गए थे फेसबुक में। लेकिन मुझे लगा कौन सा मेरे गुरुजी होंगे, क्योंकि हम बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे थे। तो मेरे मुँह से यही निकला, सॉरी गुरुजी, अब तो अमीर से ज़्यादा गरीबों के ज़्यादा हो। क्योंकि क्योंकि अमीर लोग तो अब बड़े मंदिर या हर जगह जाके आपके दरबार में दर्शन कर सकते हैं, ब्लेसिंग ले सकते हैं। गरीब लोग नहीं बार बार खर्चा करके जा सकते हैं। आप तो उनके घर पे जाके उनको ब्लेस करते हैं, इसलिए सॉरी गुरुजी। लेकिन जैसे श्री राम भगवान का फेसबुक में आता तो मैं लिख देती थी जय श्री राम, जय वीर हनुमान, या लक्ष्मी नारायण भगवान का आता था, किसी भी भगवान का आता था मैं लिख देती थी नीचे कि लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, इस तरह से। तो जब गुरु जी का आता था तो नीचे लिखा होता था जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, तो मैं लिख देती थी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। पता मुझे कुछ भी नहीं था गुरु जी के बारे में। फिर जब मैं लुधियाना शिफ्ट हुई 3-4 महीने के बाद गुरु जी के आशीर्वाद से, तो उसी महीने शिवरात्रि पर सत्संग था कॉलोनी में ही, तो मुझे बुलाया गया और मैं वहाँ गई। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था सत्संग का, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से शुक्राना सत्संग में मुझे गुरुजी के बारे में पता चला कि वो हर तरह की परेशानी, दुख, बीमारी, फैमिली रिलेशन, हस्बैंड वाइफ रिलेशन, बच्चों के साथ, बच्चों की स्टडीज़, बीमारी, हर चीज़ गुरुजी ठीक करते हैं, संभालते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने मुझे अपने चरणों से लगाया, क्योंकि परिवार में से एक जन भी गुरुजी के पास पहुंच जाता है तो सब पूरा परिवार को ब्लेसिंग मिलती है। मायके वालों को, ससुराल वालों को, सबको ब्लेसिंग मिलती है। और सबको धीरे धीरे गुरुजी जोड़ लेते हैं। तो जिनकी वाइफ जुड़ी है, हस्बैंड नहीं जुड़े, या हस्बैंड जुड़े वाइफ नहीं जुड़े, या मायके वाले नहीं जुड़े, ससुराल वाले नहीं जुड़े, तो चिंता नहीं करना, गुरुजी का समय है, टाइमिंग है, वो सबको जोड़ लेते हैं अपने समय से। इसलिए शुक्राना करना चाहिए गुरु जी का, मंत्र जाप करना चाहिए। मंत्र जाप शुक्राना में इतना पावर होता है कि जो हमारे लिखे हुए नहीं होता वो भी हमें मिल जाता है। उसके बाद क्या हुआ, शिफ्टिंग होने के 2-3 महीने बाद कोरोना टाइम दोबारा आया और मुझे चेस्ट की इन्फेक्शन हो गई, सर्दी खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो क्या हुआ कि मैं 2-3 दिन तो दवाई खा के काम कर रही थी, किचन में घर का काम कर रही थी। लेकिन उसके बाद मुझे इतनी तेज़ बुखार हो गया और खाना छूट गया, भूख लगती नहीं थी मुझे, और मैं अपना रूम में बंद कर दी। मुझे लगा कि कोरोना तो नहीं हो गया मुझे, और बच्चे भी अलग रोते थे, बहुत परेशान थे हम लोग सब। लेकिन क्या हुआ, गुरुजी की कृपा से उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं अच्छे डॉक्टर के पास पहुंच पाई। जहाँ एक्सरे कराने गई तो उन्होंने इतने अच्छे डॉक्टर के बारे में बताया कि मैं दोबारा मतलब जाना ही नहीं पड़ा। उतनी अच्छी मेडिसिन दी उन्होंने। गुरुजी की कृपा से मैं बहुत जल्दी रिकवर कर गई। मुझे भूख भी लगने लग गई, अगले दिन से ही मुझे भूख भी लगने लग गई और मेरा बुखार भी उतर गया। नहीं तो मुझे लग रहा था गुरुजी, जब 7 डेज हो गए थे तो मुझे लग रहा था कि मैं बचूंगी नहीं।
बच्चे भी छोटे थे तो मुझे बहुत दुःख हो रहा था और इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी मैं कुछ सोच पाऊँ। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी आपने मुझे न्यू लाइफ़ दिया। उसके बाद हम लोग की 3-4 महीने बाद मतलब 6 महीने ही हुए थे उस एरिया में कि हमारा घर शिफ्ट हो गया, वो घर बिक गया, हमें दूसरा घर लेना पड़ा रेंट पे। तो मुझे बहुत दुःख हुआ कि इतना खर्चा किए हमने इस घर पे भी, आने में भी इतना खर्चा किया और दोबारा से वापस से खर्चा करो और वहाँ जाके फिर बिजली का काम करवाना था। तो मुझे मुझे दुःख हो रहा था कि ऐसा क्यों हुआ? लेकिन समय के साथ मैंने देखा कि इस एरिया में तो कोई जानता नहीं था गुरुजी को और गुरुजी ने इस एरिया के लोगों को भी कल्याण करना था। उनको भी संगत बनाना था। तो गुरुजी किसी न किसी के द्वारा ही हमें माध्यम बनाते हैं, सबका कल्याण करने के लिए और वहाँ पे भी उस एरिया में भी थोड़े आगे जाके कौन संगत है जो गुरुजी की हैं, वो मुझे पहले सत्संग हमारे घर पे हुआ, तब पता चला कि ये संगत है गुरुजी की और इधर रहते हैं। और ऐसे-ऐसे मेरी जान-पहचान बढ़ती चली गई क्योंकि मैं तो न्यू थी लुधियाना में और मुझे ऐसे लोग भी मिले जो संगत रहती थी हमारे एरिया से थोड़ा-सा आगे, वहाँ वो हमें डुगरी लेके गई। मुझे डुगरी लेके गई, 5-6 बार उनकी गाड़ी में मैं गई डुगरी मंदिर। मुझे बहुत-बहुत शुक्राना उन्होंने साथ बनाया, गुरुजी उनको भी बहुत ब्लेस करें। और एक संगत से और मिलाया गुरुजी ने जो मुझे स्कूटी में ले जाती थी सत्संग 5-6 महीने, उनके स्कूटी में ही मैं सत्संग जाती थी और आती थी। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का कि मैं इस तरह से रास्ता सीखी। शुक्र आते-जाते मैं रास्ता सीखी। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना कि मुझे इतना प्यारे संगत गुरुजी हमेशा कहते थे संगत ही परिवार है, संगत हमेशा साथ देती है। तो गुरुजी की कृपा से ये साबित हुआ और मुझे रास्ते का पता चला। उसके बाद फिर मैं आने-जाने लग गई अकेले। लेकिन ये बात है संगत जी कि जब मुझे रास्ता पता नहीं था, जब मैं पहले वाले घर में आई थी, तब भी मैं जब संगत का मुझे सत्संग का पता चलता था, तो मैं गुरुजी का नाम लेके घर से निकल जाती, "गुरुजी आप ही पहुँचा देना, मैं निकल रही हूँ" ऑटो वाले को बोलती। और ऑटो वाला जहाँ छोड़ता है, वहाँ से पता करते-करते अपने आप पहुँच जाती थी मैं और वापस भी मैं ऐसे आ जाती थी। गुरुजी की कृपा से मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई। आने-जाने में, सत्संग आने-जाने में कभी दिक्कत नहीं हुई। गुरुजी ने बहुत सँभाला। मैं चाहती थी कि मैं पहले अपने हस्बैंड के साथ जाऊँ बड़े मंदिर। तो जब मैं दिल्ली गई तो मैं बड़े मंदिर गई तो मुझे पता नहीं था मंगलवार और बुधवार बड़े मंदिर बंद रहता है। तो संगत जी मैं अपने हस्बैंड के साथ गई तो वो बंद था तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करी सेवादार को, उन्होंने कहा नहीं बंद होता है आप गेट से माथा टेक लो। तो गे उसमें भी वो पूरी ब्लेसिंग मिलेगी। तो हमने गेट से माथा टेक लिया और गुरुजी की कृपा से हम वहाँ तक भी पहुँच पाए इसलिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। और सेकंड टाइम मेरी इच्छा थी हम पूरा परिवार हम लोग जाएँ तो बच्चों के साथ जाएँ। उस वक़्त मेरा भैया, भतीजा भी गए थे, हम लोग सब गए थे। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का हम सबको बुलाया गुरुजी ने और हम बहुत अच्छे से दर्शन कर पाए, अंदर गए दर्शन कर पाए, लंगर प्रसाद करके ब्लेसिंग लेके हम लोग आ पाए। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। पार्किंग के पास में एक वो बना हुआ है, वहाँ पे ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की। उसके बाद हम लोग 2-3 बार संगत के साथ मेरा जाना हुआ ट्रेन में और मेरे क्योंकि मैं बस में जा नहीं सकती, मुझे वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है। तो गुरुजी की कृपा से मुझे बहुत अच्छी संगत भी मिली, जिनके साथ मैं 3 बार गई, अलग-अलग संगत के साथ ट्रेन से और पहली बार जब गई तो इतना पता नहीं था, लेकिन गुरुजी ने पल-पल हमें गाइड किया। हमें कोई नहीं किसी-किसी से पता चल जाता था रूट और हम पहुँच जाते थे। जहाँ हमें जाना होता था, जैसे मेट्रो पकड़ना है, जैसे छतरपुर से ऑटो लेना है, हमें गुरुजी ने पल-पल गाइड करके पहुँचा दिया बड़े मंदिर। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। जब हम ये दूसरे एरिया में आए तो मुझे टेंशन हुई बेटी के एडमिशन की कॉलेज की क्योंकि उस वक़्त ऑनलाइन चल रहा था स्कूल वगैरह। तब कॉलेज में एडमिशन कराना था मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था किस कॉलेज में कराऊँ और मैंने 1-2 लोगों से बात भी करी और हमने एक दुकान ली थी, वो दुकान चली तो नहीं, उसका एक बार चाबी खो गई थी मेरे से, तो ताला खुलवा रही थी मैं, तुड़वा रही थी किसी से, कोई आया हुआ था। उसी समय उस आंटी का आना, जो ट्यूशन पढ़ाती है, उसी समय ट्यूशन पढ़ाती है वो सिर्फ़ घर से बाहर नहीं जाती। और उनका आके बताना कि इस कॉलेज में आप एडमिशन करा सकते हो, इस कॉलेज में आपका आराम से ये कोर्स हो जाएगा, आपको डिग्री मिल जाएगी बेटी को। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी क्योंकि गुरुजी से जुड़ने के बाद कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस नहीं होती। गुरुजी की ब्लेसिंग से सारा काम होता है। और मैं तुरंत अगले दिन 1-2 दिन के अंदर ही जाके एडमिशन करा दी उस कॉलेज में। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना। वो बच्चों को सँभालते हैं, हम सबको सँभालते हैं। अगर गुरुजी नहीं होते तो सच में हम रुल जाते। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। एक बार मेरी बेटी को और मैं कॉलेज से वापस आ रहे थे, हमें रोड क्रॉस करना था, तो हम एक कदम आगे होते तो वो गाड़ी वाला एकदम से आया स्पीड में हमें उड़ा के ले जाता। तो गुरुजी के आशीर्वाद से हम लोग बच गए और हम शॉक्ड हो गए, हम खड़े रह गए और गुरुजी की ब्लेसिंग इतनी है कि हमें नहीं पता होता कि हमारे क्या होने वाला है और गुरुजी बहुत बचाव करते हैं। फिर से हमें लाइफ ब्लेस की गुरुजी ने और हमें बचा लिया उस दिन। एक बार तो मेरी बेटी अकेली आ रही थी
और एक गाड़ी वाले ने हल्का सी ठोकर मार के चला गया, भाग गया। आप सोचो संगत जी, स्कूटी भी ठोकर मारती है तो हम हिल जाते हैं, लेकिन गुरुजी ने इतना बार-बार बचाया, मेरी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ। हर 1 सेकंड के लिए वो ब्लैंक ज़रूर हुई कि क्या हो गया मेरे साथ, लेकिन वो मतलब अपन गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी कि वो अपने को सँभाली, ऑटो करी और घर आ गई, और घर आके उसने बताया कि मम्मी पैनिक मत होना, आज इस तरह से वो गाड़ी वाले ने ठोकर मारी थी, हिट करके चला गया और मैं गिरी भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। तो संगत जी, ये सोचो कि हम हर जगह अपने बच्चों के साथ नहीं होते, लेकिन गुरुजी हर जगह बच्चों को सँभालते हैं, हम सबको सँभालते हैं। तो गुरुजी का अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुपा, अगर आप नहीं होते तो हम सबका क्या होता गुरुजी महाराज। एक बार जब सेकंड टाइम हम सत्संग कराए थे तो मैंने कहा गुरुजी को, रिक्वेस्ट किया, गुरुजी जब सत्संग होती है तो आप ज़रूर आते हो, मुझे पता है, लेकिन अम, आप प्लीज़ प्रेजेंस शो करना। तो उस दिन 5-6 बार बैलून ब्लास्ट हुए और जहाँ मैं बैठी थी वहाँ छीना बर्फ़ी का पीस मुझे मिला। आप सोचो संगत जी, हम गुरुजी को भोग लगाते हैं, छीना बर्फ़ी, मटरे का, लंगर प्रसाद, किसी भी चीज़ का भोग लगाते हैं, हम कितने धीरे से रखते हैं लंगर प्रसाद की प्लेट, और तो कैसे वहाँ आ सकता है वो पीस। तो गुरुजी सब मन की बात सुनते हैं, जानते हैं, और हर जो इच्छा वो पूरी कर सकते हैं वो पूरी करते हैं, क्योंकि वो अपनी संगत से बहुत 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 प्यार करते हैं। मैं तो बहुत स्वार्थी हूँ संगत जी, कई बार इच्छा पूरी नहीं होती तो हल्के सा मनमुटाव सा हो जाता है, गुरुजी तब देखने का मन नहीं करता, क्योंकि हम इतनी टेंशन में होते हैं, इतना टेंशन अपने दिमाग में, इतना टेंशन ले लेते हैं कि कुछ समझ ही नहीं आता। लेकिन गुरुजी ऐसे ऐसे बताते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे नाल हूँ, तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। गुरुजी इतना प्यार करते हैं। गुरुजी ने एक बार कहा था कि तू मंदिर जाती है, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। तो मुझे लगता था कि शिवलिंग में दर्शन देंगे, तो मैं सोचती थी शिवलिंग में तो दर्शन हो नहीं रहा, कैसे गुरुजी दर्शन देंगे पता नहीं। पर एक सत्संग से मुझे पता चला कि गुरुजी तितली रूप में दर्शन देते हैं। और हाँ संगत जी, गुरुजी ने 2-3 बार, मैं मंदिर से आई हूँ तो गुरुजी ने तितली रूप में मुझे दर्शन दिया। और एक बार तो घर के बाहर गेट के पास गुरुजी आए तितली रूप में। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, जो आप बोलते हो ज़रूर करते हो। और एक बार क्या हुआ, एक बार मुझे सत्संग से पता चला संगत जी कि जब गुरुजी फेसबुक में या व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम में कभी कहते हैं कि तूने शुक्राना नहीं किया तो शुक्राना कर, उसका मतलब ये होता है कि हमें सत्संग शेयर करना है संगत जी। अब मुझे पता चला, मैं भी सोचती थी कि मैं शुक्राना करती हूँ, जैसे मैं ये सारा दिन नहीं कर पाती, मैं भूल जाती हूँ, मैं टीवी देखती हूँ या घर का काम करती हूँ या या बैठी भी होती हूँ, कई बार मैं भूल जाती हूँ, लेकिन शुक्राना मैं करती हूँ, मतलब जितना मतलब मुझसे हो पाता है या जितना मैं याद रहता है उस हिसाब से। लेकिन शुक्राना जो गुरुजी बोलते कि फिर भी अगर गुरुजी बोल रहे हैं कि शुक्राना कर, मतलब सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर करना होता है। जब आप भी मैसेज देखें कि शुक्राना कर, ऐसा मैसेज देखें गुरुजी का, तो आपने सत्संग शेयर करना है। डुगरी मंदिर भी संगत जी पहले संडे, हर महीने के पहले संडे खुलता है। जलंधर मंदिर भी पूर्णमासी को खुलता है, या जिस दिन खुलता है, कहीं भी जाओ गुरुजी किसी भी मंदिर में जाओ, पता करके जाओ कि किस दिन खुलता है। बिना पता करे मत जाना, परेशानी होगी संगत जी, पता करके ही मंदिर में जाना। गुरुजी शिव महाशिव हैं, वो गुरु के रूप में आए ही हैं सब दुखों को, सबके दुख दूर करने के लिए। मेरी मम्मी के चेस्ट में, ब्रेस्ट में एक गांठ थी, और पहले उसमें पेन नहीं था तो मम्मी ने इग्नोर कर दिया, लेकिन जब उसमें पेन आ गया तो हम सब ने बोलना शुरू किया डॉक्टर को दिखाओ। और डॉक्टर को जब दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि कैंसर का शक लग रहा है, आप टेस्ट कराइए। अगर एक ही गांठ होगी तो ऑपरेशन होगा, और एक गांठ से ज़्यादा होगी तो ऑपरेशन नहीं होगा। जितनी सांस है उतनी लाइफ बस, और कुछ नहीं कर सकते। तो हम सब टूट के, पापा भी नहीं थे, मम्मी के लिए हम सब अपने माँ बाप से कितना अटैचमेंट होता है। तो हमें बहुत दुख, हमने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी आप ही संभालो, आप ही देखो। तो जब सारे स्कैन हुआ, सारी टेस्टिंग हुई, तो पता चला एक ही गांठ है। गुरुजी ने पूरा संभाला मम्मी को, और बहुत अच्छे से ऑपरेशन हो गया। कीमोथेरेपी के टाइम में मम्मी की हालत ख़राब हुई, क्योंकि संगत जी को पता है 10% कष्ट काटना पड़ता है, लेकिन मम्मी को गुरुजी ने बहुत संभाला और मम्मी बिल्कुल ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से मैं कई बार सुनती हूँ कैंसर पेशेंट का, तो उस हिसाब से मम्मी ठीक है। और बाकी जो मम्मी कष्ट है वो भी गुरुजी देख रहे हैं और सब सही कर देंगे, और जो कष्ट कटवाना होगा वो कटवा लेंगे गुरुजी। हमारे से कोई शिकायत नहीं मुझे। गुरुजी ने मेरे मम्मी भी परिवार को बहुत संभाला हुआ है, सबको गुरुजी संभालते हैं। एक बार मेरे जियाजी भी गिर गए थे वो गड्ढे में, और वहाँ पे ऐसी चीज़ थी जिस वजह से गुरुजी महाराज नहीं होते तो मेरे जियाजी गर्दन कट सकता था। तो मुझे पक्का विश्वास है गुरुजी ने ही उनको बार बार बचाया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी महाराज का, वो हर पल गाइड करते हैं, हर पल रक्षा करते हैं, हर पल ध्यान रखते हैं, सबका ध्यान रखते हैं।
और गुरुजी महाराज से कई बार मैं चाय रख के चली जाती थी। तो उसके बाद चाय लेके गुरुजी का चाय प्रसाद जब बन जाता था तो मैं उसको लेके रूम में जाकर पी लेती थी। तो गुरुजी का ब्लेस वो मैसेज आता था कि तू चाय रख के चली जाती है और अकेली वो मेरे साथ बैठ के पिया कर। तो कई बार मुझे याद रहता है तो मैं गुरुजी के पास बैठ के पीती हूँ चाय। और एक बार क्या हुआ, संगत जी मैं चाय गुरुजी को भोग लगाई नहीं और पी ली। तो गुरुजी का मैसेज आ गया तो अकेले अकेले चाय पी रही है। तो गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं, इतने बख्शनहार है, पालनहार है। गुरुजी की मैसेज पढ़ा करो और उनको पूरा करने की कोशिश करो जो हो सके। और मंत्र जाप शुक्राना में इतना पावर है कि जो आपके भाग्य में नहीं लिखा हुआ वो भी गुरुजी ब्लेस कर देते हैं, अगर आपको आपके लिए अगर वो अच्छा है तो। और जैसे एक बार मेरे काले चने खाने की बहुत इच्छा थी लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी। तो एक सत्संग में गुरुजी ने मुझे काले चने खिलाया, तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। एक बार मैं सत्संग में गई तो वहाँ पे थोड़ी लेट पहुँची एड्रेस पूछते पूछते। तो वहाँ कॉर्नर में गुरुजी दरबार के पास सीट खाली थी। तो मेरे मन में काश मुझे सेवादार यहीं बिठा ले। और गुरुजी का माथा टेक के जब मैं खड़ी हुई तो सेवादार ने मुझे वहीं बिठाया। और मेरे हाथ से जब लंगर प्रसाद के टाइम लंगर जब भोग लगते गुरुजी को, उस वक्त मेरे हाथ से गुरुजी की लंगर प्लेट ठीक करवाई। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। मेरे हाथ का आपने लग गए थे, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं कर रही हूँ। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी का सत्संग तो बहुत है, बहुत है। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। देखिए हम लोग के दिमाग ऐसा ही है कि मेरा दिमाग तो ऐसा ही है कि मैं भूल जाती हूँ। गुरुजी की कृपा बहुत है, अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि वो पल पल ब्लेस करते हैं, ध्यान रखते हैं। और कोई सत्संग होगा तो मैं फिर से वो करूँगी। अभी मैं अपने मायके आई हुई हूँ, वहीं पे मेरा संक्रांति और लोहरी का, मैं लोहरी वाले दिन और संक्रांति वाले दिन आधे आधे घंटे का मैं सत्संग किया। गुरुजी की कृपा से मैं कर पाई, क्योंकि गुरुजी की कृपा नहीं होगी संगत जी तो हम गुरुजी का नाम जप नहीं कर पाएंगे, शुक्राना मंत्र जाप नहीं कर पाएंगे, सत्संग नहीं में नहीं जा पाएंगे, सत्संग अपने घर पर नहीं कर पाएंगे। जब सत्संग एक बार जुलाई में जब मेरे बर्थडे पर सत्संग हुआ था तब गुरुजी ने बैलून ब्लास्ट किया और छेना बर्फी का पीस मुझे मिला। गुरुजी ने अपने प्रेजेंस शो किया। उसके बाद एक संगत थी, एक थी जो लड्डू गोपाल को बहुत मानती थी। तो वो अगस्त में मुझे कहती है कि आपके घर में सत्संग हो ना तो बताना। जब फर्स्ट टाइम दिसंबर में सत्संग हुआ था तब मैंने उसको कहा था, तो बोली मैं तो वृंदावन जा रही हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगी। तो मैंने कहा चलो गुरुजी की मर्जी होगी तभी आप आ पाओगे। लेकिन जब अगस्त में उन्होंने कहा कि सत्संग हो आपके घर में तो बताना, मैं कहीं और नहीं जाऊंगी। तो मैं मन में सोची कि अभी जुलाई में ही हुआ है तो जल्दी तो कैसे होगा। लेकिन गुरुजी की कृपा से अक्टूबर में ही सत्संग गुरुजी ने करवा लिया और मैंने उनको बोला और वो आ गई। तो गुरुजी कैसे सबको जोड़ते हैं, कैसे संगत का ध्यान रखते हैं। उनको पता होता है कब संगत के ऊपर परेशानी आने वाली है, दुख आने वाली है। गुरुजी जल्दी से उनको जोड़ लेते हैं अपने से, उनको बचाव के लिए, उनको उनको संभालने के लिए। गुरुजी सत्संग के जरिए, ब्लेसिंग के जरिए, कुछ किसी न किसी जरिए गुरुजी उन लोग को जोड़ लेते हैं ताकि उनका कल्याण कर सके। तो गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बख्शनहार हैं, पालनहार है, तारनहार है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी मैं अब अपने वाणी को अभी विराम देती हूँ। अभी फिर से गुरुजी मुझे याद दिलाएंगे। गुरुजी सत्संग तो बहुत है, बहुत है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इतना ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई मेरे से भूल चुका गुरुजी माफ़ करेगा। संगत जी आपको कोई भूल चुकी लेकिन मुझे माफ़ करिएगा। मैं मंत्र जाप करके विराम देती हूँ सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। सॉरी गुरुजी, लव यू गुरुपा, सॉरी संगत जी, जय गुरुजी।